दोस्तों, पहले दौर की वार्ता हो चुकी है, स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का सिलसिला उसके बावजूद भी बंद नहीं है। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में उसकी धमकी के बारे में आपको बताया था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्या कहा था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। और ये बवाल ऐसा है जिसमें ना तो अमेरिका पार्टी है और ना ही इजराइल पार्टी है। ये सब कुछ शुरू हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जादारी को लेकर के कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व रहेगा किसका, ओमान का रहेगा या ईरान का रहेगा। ईरान का एक बयान आया और यह बयान आया ओमान के एक बड़े फैसले के बाद। आपको पता है कि बीते महीने ओमान के साथ बातचीत हुई है ईरान की, बाकायदा एक डेलीगेशन भी गया था वहां पर बातचीत करने। अब्बास अरागची गए थे, ऐसी खबरें आई थी। और अब ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। क्या वो व्यवस्था और उसके बाद क्यों भड़का हुआ है ईरान और क्यों कह रहा है कि अगर ईरान के द्वारा दिए गए तय किए गए रास्ते से अलग कोई भी वेसल, कोई भी जहाज, कोई भी कंटेनर गुजरेगा तो उस पर सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन होगा मतलब आप समझ रहे हैं कि सीधे हमला होगा। खबर अभी बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप और आईएईए का एक बड़ा खेल खुल करके सामने आ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का एक बड़ा खेल आया है और उस खेल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है ईरान ने। क्या वो खेल है अभी बताता हूं। लेबनान के मोर्चे से भी जुड़ी कुछ खबरें हैं। लगातार वहां पर सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। और गजा से एक बड़ी खबर है। गजा में क्या ऊपर वाले की लाठी बरसी है इजरायलियों पर, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये ट्वीट है और ये पूरी कहानी बयां करता है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं हुआ क्या। देखिए, आईआरजीसी नौसेना का बयान आया और कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरना सिर्फ ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों से ही संभव है। मतलब जो रास्ते, जो रूट ईरान ने तय किया है, जो फ्रेमवर्क ईरान ने तय किया है, आपको वही मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे तो आप जो है, आपको बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। कहा गया कि कुछ घंटे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को बिना सूचना दिए, हालांकि यहां पर नाम नहीं लिया गया खबर में, बिना सूचना दिए, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के कुछ अथॉरिटीज ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने के लिए एक नया रास्ता घोषित कर दिया, जिसे ईरान कह रहा है कि हम अस्वीकार्य और बेहद खतरनाक मानते हैं। हम सभी को यह सूचित करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए केवल वही रास्ते अधिकृत हैं जिन्हें ईरान ने घोषित किया है। इन तय रास्तों के बाहर किसी भी जहाज का गुजरना बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित है। हम चेतावनी देते हैं कि घोषित मार्गों के बाहर किसी भी तरीके की आवाजाही से सख्ती से बचा जाए। आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि उसका जो फ्रीक्वेंसी चैनल है, चैनल 16, इसी के जरिए कोऑर्डिनेशन करना अनिवार्य है। जो भी जहाज इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब वो हमले की जद में आ सकता है। प्रेस टीवी ने भी बाकायदा इस खबर की पुष्टि की है। प्रेस टीवी ने बताया कि certain authority have announced a new shipping route through the Strait of Hormuz without prior notification to or coordination with the Islamic Republic of Iran। नाम यहां भी नहीं लिया गया। कहा गया कि कुछ अथॉरिटीज ने बिना ईरान को एक तरीके से, बिना ईरान के कोऑर्डिनेशन के, बिना उससे अपने एक तरीके से आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक नया शिपिंग रूट जो है वो अनाउंस कर दिया। The proposed route is unacceptable and pose serious safety risk। कहा गया कि ये जो नया रूट है, प्रपोज रूट है, इसको ये ईरान के लिए पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, बड़ा जो है खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, कहा गया कि ईरान ने आगे कहा, मारिया नौफाल का ये ट्वीट देखिए, इसमें आगे जो कहा गया, बताया गया कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने का मतलब जहाजों को पहले ईरान से अनुमति लेनी पड़ेगी। तेहरान ने इस्लामिक रिपब्लिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के तहत एक नया स्टेट अथॉरिटी बनाया जिसके नियमों के मुताबिक हर जहाज को गुजरने से पहले पूरी जानकारी देगी हो। और जानकारी में एक बड़ा खेल इजराइल के साथ भी हो गया। इजराइल का ड्रॉप डाउन ही नहीं है, इजराइल देश का नाम ही नहीं है, क्योंकि ईरान उसको मान्यता नहीं देता, बल्कि फलस्तीन का नाम है। तो कहा गया कि जहाज ये बताना पड़ेगा, किसी भी अगर कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है तो उसको क्या क्या बताना पड़ेगा। सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि जो जहाज है उसमें क्या है, कौन सा माल लेकर के जा रहे हो, गैस है, तेल है, स्टील है, क्या लेके जा रहे हो। फिर बताना पड़ेगा कि जो जहाज है वो किस देश के झंडे के तहत चल रहा है, कौन से मुल्क का है। बहुत सारे तो एक तरीके से फॉल्स फ्लैग वाले भी घटनाक्रम होते ही हैं। फिर क्रू मेंबर्स, क्रू में कौन कौन है उसकी जानकारी, और जहाज कहां से निकला है, मतलब कहां से, किस पोर्ट से रवाना किया गया है, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें इजराइल का नाम ही नहीं है ड्रॉप डाउन में। तमाम सारे मुल्कों के साथ में फलस्तीन का नाम है और इसका नाम नहीं है। मतलब सीधा है कि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। अब हुआ क्या, ओमान ने क्या किया ये भी समझ लीजिए। क्रडल की इस खबर को देखिए। ओमान ने कहा, घोषणा की उसने मंगलवार को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए अस्थायी समुद्री कॉरिडोर स्थापित किया है ओमान ने। यह पहल ओमान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO के सीधे कोऑर्डिनेशन में शुरू की गई, यानी कि इसमें ईरान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यह कदम यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हालिया कूटनीतिक समझ के बाद उठाया गया, जिसका मकसद क्षेत्रीय समुद्री हालात को स्थिर करना है। ये क्रडल लिख रहा है। ओमान के सरकारी मीडिया के अनुसार ये नया रास्ता सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला होगा। जहाजों को गुजरने के लिए IMO और ओमानी प्राधिकरण द्वारा, ओमानी अधिकारियों द्वारा नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स का पालन करना पड़ेगा। मतलब एक नए तरीके का, एक तरीके से एक नई तरीके की डिप्लोमेटिक जंग, एक नए तरीके की हॉर्मुज को लेकर के, उस पर कब्जादारी को लेकर के खींचतान ओमान और ईरान में शुरू हो गई। ओमान कह रहा है कि हमने जो रूट तय किया है वहां से निकलोगे, ईरान कह रहा है कि नहीं हमने जो तय किया है वहां से निकलोगे। तो अब सवाल यह है कि इस जंग में फायदा किसका है? तो फायदा एक ही आदमी का है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन भी धमकी दी थी, उसने बाकायदा ट्वीट किया था। और ये ट्वीट उस आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए उसने क्या ट्वीट किया था। उससे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। ये जो ईरान ने एक तरीके से रिजेक्ट किया है ओमान के उस कॉरिडोर को, उस प्रोग्राम को, वो है ट्वीट ऑस्टिन डिफेंडर ने शेयर किया। कहा गया कि ईरान IRGC नेवी हैज रिजेक्टेड द ओमानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिट फ्रेमवर्क अनाउंस अर्लियर पर द रिलीज and what seemingly a veiled threat to the resume the targeting of the commercial shipping or limit mine clearance effort। सीधे तौर पर कहा गया कि ये नया रूट एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक तरीके से बड़ा नया सिक्योरिटी थ्रेट साबित होगा, और साथ में जो ईरान ने एक तरीके से नेवल माइन बिछा रखी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको हटाने के काम को भी धीमा करेगा। मतलब एक तरीके से धमका रहा है, कह रहा है कि अगर ये करोगे तो पहली बात तो ऑयल टैंकर, जहाज, कंटेनर सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, हमला किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो नेवल माइंस बिछी हैं उसकी जद में भी आ सकते हैं और उससे भी मामला जो है गड़बड़ा सकता है। तो ये कहा गया। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप धमका ही रहा 2 दिन से। ये ट्वीट देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें उसने साफ साफ कहा कि कुछ खबरें हैं, खबरों के मुताबिक उसने उनको फेक न्यूज बताया और कहा कि उनके अनुसार ईरान ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वेसल्स के लिए जो है फीस चार्ज करेगा, टोल वसूल करेगा। और आपको पता है कि बीते दिन मैंने ही आपको एक वीडियो में बताया था, बयान भी सुनवाया था ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बागेर गालिबाफ का, जिन्होंने बाकायदा ये बात कही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहली जैसी स्थिति में अब कभी नहीं आएगा और चार्जेबल होगा। ये बात स्विट्जरलैंड में कही थी, नहीं स्विट्जरलैंड से आने के बाद बागेर गालिबाफ ने कही थी। तो ईरान अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा है, कह रहा है कि ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन ईरान हमसे कह रहा है कि नहीं हम कोई टोल वसूल नहीं करेंगे। और अगर ईरान हमसे ये झूठ बोल रहा है तो डील जो है तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी और बंद कर दी जाएगी और उसको
कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। एक तरीके से धमकाने ईरान को एक बार फिर से धमकाया गया है। अच्छा, इस बीच ईरान ने एक और बड़ा खेल किया। ईरान ने नेटो की 2 कंट्रीज पर उनसे जवाब मांग लिया, एक तरीके से उनकी गर्दन दबोची है। कैसे दबोची? नेटो कंट्रीज के जो महासचिव हैं उनका एक बयान आया और उन्होंने अपने बयान में कहा, इस बात का खुलासा किया, दावा किया कि ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ देने के लिए इटली और रोमानिया ने पूरा साथ दिया था। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने सीधे तौर पर जवाब मांग लिया है। कहा है कि ये बताना चाहिए उन मुल्कों को कि आखिर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल का साथ क्यों दिया। ये भी एक तरीके से जो नेटो कंट्रीज हैं उन पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश ईरान की। उधर न्यूक्लियर डील को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। राफेल ग्रोसी ने एक दावा किया और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही कभी या हफ्ते भर में या 10 दिन में जो है ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका निरीक्षण करने जाएंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी। माना जाता है कि अमेरिका के चिंटू हैं, तो वो वहां जाएंगे, ऐसा कहा गया। ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया। इस ड्रॉप साइट के इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो बताया गया, जो कहा गया, वो मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। उप विदेश मंत्री ने इस बात को कजीम गरीबाबादी ने सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि देखो, हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, वहां पर IAEA के प्रमुख आए थे, लेकिन हमने उनसे कोई मुलाकात नहीं की, ना हमारा कोई ऐसा वायदा है, ना कोई दावा है। जब तक फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी ऐसी कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि ईरान के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति को घुसने दिया जाएगा और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। और आपको पता है कि अभी एक पिछले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया मीडिया के सामने, जब पत्रकार ने पूछा कि IAEA निरीक्षणों पर ट्रंप ने दावा किया कि जो ईरान कह रहा है वो गलत कह रहा है। पत्रकार ने पूछा था कि ईरान कह रहा है कि IAEA निरीक्षकों की कोई निर्धारित यात्रा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान गलत है। सुनिए सर। They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those, from your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. तो ये बात, उधर साउथ लेबनान में लगातार बवाल मचा हुआ है। बवाल इन द सेंस कि सीज फायर के बावजूद कई जगहों पर जो है वो आप समझिए कि अटैक किया है इजरायली सेना ने, IDF ने। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जरा देखिए। बताया गया कि युद्ध विराम के बावजूद नेबतिया अल-फावका में कार पर फायरिंग की गई। बराशित में साउंड बम का इस्तेमाल किया गया। कफर रोमान में दोहा इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। नेबतिया अल-फगवा में फिर एक बार ड्रोन स्ट्राइक की गई। यातेर में भी ड्रोन स्ट्राइक हुई। यातेर में तोप खाने से आर्टिलरी शेलिंग की गई है। हदाथा में आर्टिलरी शेलिंग और सैन्य सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इसके अलावा एतिरोन में भी बमबारी की गई है। ये एक दिन में किए गए इजराइल के द्वारा साउथ लेबनान में किए गए सीज फायर वायलेशन की पूरी मैंने आपको लिस्ट बता दी है। अब इसको लेकर के हिजबुल्लाह का भी बयान आया है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। हिजबुल्लाह ने कहा है 48 घंटे से भी कम समय में कई बार IDF ने जानबूझकर लेबनानी नागरिकों को निशाना बनाया। बयान के मुताबिक कफर रुमाम में दोहा इलाके में कुछ नागरिक अपने घरों की जांच करने पहुंचे थे। इसी दौरान इजरायली सेना ने यह दावा करते हुए हमला किया कि उसकी तैनात सेना कब्जा करने वाली सेना के लिए खतरा थे। हिजबुल्लाह के अनुसार यह हमला 4:30 बजे ड्रोन से दागी गई मिसाइल के जरिए किया गया। इस हमले में 2 आम नागरिकों की मौत हो गई। ये एक जगह का इंसिडेंट था, इसके अलावा कई और जगहों पर इस तरीके के हमले किए हैं। एक और खबर आपको दिखाता हूं, पहले ये तस्वीर देखिए। ये इजराइल का D9 बुलडोजर है, गजा में ये इमारतों को गिराने का काम कर रहा था। इमारतों को गिरा रहा था और
अब चूंकि ये आप ऐसा काम करेंगे तो आप पर भी तो कभी ना कभी कहर बन करके टूटेगा ही। तो पीछे से एक बिल्डिंग गिरी इस बुलडोजर पर, तो बुलडोजर और बुलडोजर चलाने वाला इजरायली दोनों उसी में एक तरीके से मौत की नींद सो गए, काम खत्म हो गया। ये ट्वीट बता रहा है कि घटना को लेकर के जिस मशीन से पूरे मोहल्ले के मोहल्ले मिटाए जा रहे थे, वही आखिरकार उसे चला रहे व्यक्ति के लिए कब्र बन गई। मतलब एक तरीके से आप ये बताने की कोशिश है कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।